क्वेरीज कर सकते हैं। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग चैप्टर 4? एनीवन? तो अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप करंट चैप्टर यानी चैप्टर 4 से क्वेरीज करो, सेकंड चैप्टर 5 जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप अगर चाहोगे बोलोगे तो मैं इस पर कुछ फोकस कर सकता हूं। अभी आपके पास पूरा 1 मंथ है आपके पास रिवीजन के लिए, ऑल चैप्टर फ्रॉम 1st to 4। या मनी एंड क्रेडिट आप कहोगे तो मैं वहां से रिवीजन करना शुरू कर दूंगा। तो 3 ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज टू आस्क क्वेरीज, सेकंड वन कंज्यूमर राइट्स, to get familiar what is the consumer rights, why it is included in your syllabus, and third one is from chapter 3 money and credit revision. Tell me. Tell me. कुछ तो चॉइस होगा, कुछ तो बताओ। एनीवन? कंज्यूमर राइट्स सृष्टि कुमारी टेन जी, ओके। तो हम लोग देखिए, ये जो चैप्टर है इससे आपको कोई नोट्स या विशेष फोकस नहीं करना है, बस आप एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि ये कंज्यूमर राइट्स है क्या और ये हम लोगों को बुक में क्यों डाला। दैट इज अनदर मैटर कि आपने एक्सक्लूड कर दिया इस चैप्टर को, लेकिन पढ़ने के लिए ही दिया था, तो हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप याद नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, बट for the sake of just knowledge, because it is Khushbu Kumari, money and credit. अब दो क्वेरीज हैं, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 3। ओके, देखिए तो ये अब मैं डिसाइड करता हूं। आपके पास आज और कल 2 दिन है, मंडे एंड ट्यूसडे, तो रिवीजन के लिए आपके पास फुल फरवरी, कंप्लीट फरवरी है। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि कंज्यूमर राइट्स आज सिर्फ 1 डे मैं इसमें लूंगा, ठीक है, सिर्फ सिंगल डे। उसके बाद कल यानी टुमारो चैप्टर 3 रिवीजन स्टार्ट करूंगा, जो 3-4 डेज तक 3 क्लासेस 2 क्लासेस तक रिवाइज करूंगा। उसके बाद फिर से चैप्टर 4 3 2 1 रिवाइज होगा। क्लियर? तो एक फैमिलियर होने के लिए कंज्यूमर राइट्स को आप लोग समझेंगे। क्लियर? ओके, कंज्यूमर राइट्स। तो सबसे पहले ये समझे कि कंज्यूमर राइट्स है क्या, व्हाट इज कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए पहले हमें समझेंगे कि कंज्यूमर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले लिखेंगे कंज्यूमर। हु इज कंज्यूमर, हु इज कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर कौन होते हैं। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर
एक्ट, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग 2019 जो अमेंडेड है। तो पहले ये समझिए कि कंज्यूमर होता क्या। हम लोग नॉर्मली क्या समझते हैं कंज्यूमर मतलब क्या। जैसे हम और आप सभी कंज्यूमर, ऑल पर्संस आर कंज्यूमर। जो भी कोई चीज खरीदता है यूज करने के लिए, दैट इज कंज्यूमर, ठीक है। लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉ में का सिम्टम, लॉ के अकॉर्डिंग डिफिनीशन इसका अलग है। कंज्यूमर मीन्स according to Consumer Protection Act, consumer is one who buy goods or service for some value। जो वैसा व्यक्ति या कोई भी पर्सन जो किसी गुड्स या सर्विसेज को हायर करता है, यानी गुड्स को परचेज करता हो और सर्विस को हायर करता हो, यानी सर्विस लेता हो। आप लोग समझते होंगे सर्विस का मतलब, सर्विस मतलब जैसे डॉक्टर का, लॉयर का, टीचर का, ठीक है, इंजीनियर का, दिस इज द सर्विस। और कोई गुड्स परचेज करते हैं फॉर सम वैल्यू, दैट इज गुड्स। तो गुड्स को परचेज करना और सर्विस को हायर करना किया जाता है फॉर सम वैल्यू, कुछ दे करके, यानी उसमें पेमेंट का होना जरूरी है, ठीक है, पेमेंट का होना जरूरी है। एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विद अप्रूवल ऑफ द बायर। दूसरा सेकंड पॉइंट, एज फॉर द पर्पस ऑफ कंज्यूमर, कि कोई भी यूजर जो किसी गुड्स का यूज करता हो, ठीक है, दो चीज ध्यान रखिएगा। यूजर जो किसी का भी गुड्स यूज कर सकते हैं, एक हम खुद खरीद करके यूज कर सकते हैं, दूसरा किसी दूसरे का गुड्स लेकर के यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी का गुड्स यूज करते हैं तो अप्रूवल ऑफ द वायर मस्ट बी प्रेजेंट। समझ में आया? अप्रूवल ऑफ द वायर मस्ट बी प्रेजेंट, यानी जैसे कोई गाड़ी हायर करता है, कोई रेंट पर लेता है कि भाई गाड़ी दो, मुझे कहीं घूम कर आना है। आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से, टूर एंड ट्रेवल कंपनी से कोई गाड़ी हायर किए, तो यानी गाड़ी को लिए, दैट मीन्स सर्विस आपने लिया। तो आप उसके परमिशन लेते हो कि आप का गाड़ी हम लेंगे और ये आवर होगा। आप एक पेपर बनाते हो जिसमें गाड़ी का नंबर, नेम एंड ड्राइवर डिटेल्स होता है, और कहां से कहां तक जाना है, कब वापस करना है, यानी लौटना है, वो उसमें डिटेल होता है। तो बायर जो गाड़ी का ओनर है, जो टूर एंड ट्रेवल कंपनी चला रहा है, वो गाड़ी आपको देती है सर्विस के लिए, यानी यूज करने के लिए। तब आप अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप उसके लिए कंप्लेन फाइल कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ कंज्यूमर ऑफ दैट व्हीकल विच इज टेकन बाय यू बाय द टूर एंड ट्रेवल्स या बायर ऑफ द प्रोडक्ट। उस कार के खरीदार यानी मालिक या ओनर से आप उसके परमिशन से लिए हो, परमिशन विद रिटेन नॉट ओरल, ठीक है, तब आप उसका कंज्यूमर कहलाओगे। और यदि आप किसी के अप्रूवल के बगैर किसी भी पर्सन का कोई प्रोडक्ट यूज कर लेते हो, कोई सर्विसेज लेते हो और किसी तरह का नुकसान होता है, तो एज ए कंज्यूमर आप उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते। समझ में आया? फर्स्ट थिंग, द पर्सन हु बाय गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर सम वैल्यू, कुछ पे करना होगा, कुछ पे करके आप कोई सामान लेते हो या सर्विस लेते हो, तब आप कंज्यूमर हो। दूसरा, किसी के प्रोडक्ट, किसी के सर्विस या गुड्स को यूज करते हो तो उसके परचेजर यानी ओनर का अप्रूवल मस्ट है। एनीवन हु यूज द गुड्स बाउट और सर्विस हायर्ड फॉर अर्निंग लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई भी व्यक्ति किसी गुड्स को या सर्विस को हायर कर सकता है लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो भी कंज्यूमर है। यानी आप किसी चीज को खरीद करके उसका बिजनेस कर सकते हो, तो यू आर ऑल्सो अ कंज्यूमर। अर्निंग लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे आप गाड़ी खरीदते हो टूर एंड ट्रेवल के लिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने के लिए, दिस इज
द कंज्यूमर, आप उसमें कंज्यूमर माने जाओगे। भले वो गुड्स वो प्रोडक्ट कोई और यूज करता हो, लेकिन आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर रहे हो, तब वो प्रोडक्ट कहलाएगा, नहीं कंज्यूमर, उस प्रोडक्ट का आप कंज्यूमर कहलाओगे। क्लियर हुआ? तो ये है डिफिनीशन ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर? अब आता है कंज्यूमर्स राइट क्या होते हैं। राइट, ठीक है, देखिए ये कंज्यूमर हुआ का मतलब हुआ। अब है कि ये पढ़ना क्यों है, तो पढ़ना इसलिए कि हम लोग कंज्यूमर हैं, गुड्स लेते हैं, खरीदते हैं, यूज करते हैं, तो कई बार एक्सप्लॉइट होते हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब हुआ सेलर्स या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा चीट किया जाता है। चीट कैसे किया जाता है? कई बार ओवर प्राइसिंग ऑफ गुड्स, अनड्यू प्राइस चार्ज करना, ठीक है, यानी कई बार किसी चीज का कमी क्रिएट करके, यानी उसके स्कैर्सिटी क्रिएट करके उस प्रोडक्ट का ज्यादा पैसे चार्ज करना, खराब सामान देना, डिफेक्टिव गुड्स देना और कहना कि ये सही है, सही काम करेगा, आप ले जाइए, लेकिन वो खराब निकलता है, एक्सपायरी प्रोडक्ट दे देना, एटसेट्रा, जिससे कंज्यूमर जो यूज करने वाला है उसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ये सबसे बचने के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर राइट्स लाया, ताकि वैसे लोग जो ऐसा करते हैं, यानी कंज्यूमर को खराब गुड्स देते हैं, अच्छा गुड्स बोलकर, झूठ बोल करके किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, तो वैसे लोगों के अगेंस्ट कंज्यूमर का क्या राइट है, अगर ऐसा करता है तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं। इसके लिए ये कंज्यूमर राइट आया, यानी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर राइट्स लाए गए। यानी सभी का राइट्स है, तो हम लोग का भी राइट्स है एज ए कंज्यूमर, कि अगर कोई हमें दुकानदार ठग देता है, खराब सामान दे देता है, या किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उससे लॉस होता है, तो उसके खिलाफ हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने राइट दिया। ठीक है, कई बार होता है ना कि कंपनी जो होता है एक्सप्लॉइट करता है। फॉर एग्जांपल समटाइम ट्रेडर्स in unfair trade practice such as when shopkeeper weight loss, यानी कम सामान देना, यानी वेट लेस वेट देना, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा चार्ज करना, एडल्ट्रेट या डिफेक्टिव प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, तो वैसे ट्रेडर, सेलर, शॉपकीपर, सप्लायर, प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कंज्यूमर केस कर सकता है, मामले को कोर्ट में ले जा सकता है, या होने वाले नुकसान के लिए उसे कंपनसेशन वसूल कर सकता है, यानी कंपनसेशन चार्ज कर सकता है। इसके लिए कंज्यूमर राइट्स मिला। जैसे किसी तरह के एक्सीडेंट होने के केस में लोग पुलिस कंप्लेन करता है कि इसने पीटा, मारा, झगड़ा हुआ, या ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, तो उसके लिए आप पुलिस थाने जाते हो, कंप्लेन करने जाते हो। दिस इज द राइट, ताकि कोई ऐसा ना करे, इसे के लिए गवर्नमेंट ये राइट्स दिए। ठीक वैसे ही लोग बिजनेसमैन में या बिजनेस लोग जो बिजनेस करते हैं, कई बार गलत सामान देते हैं अच्छा बोलकर, जिसको बोलते हैं सिंपली हम लोग चीट करना। तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, क्या राइट्स होंगे? कई बार कोई प्रोडक्ट दिया, खराब हो गया, जैसे कोई मेडिसिन लिया, खराब मेडिसिन दिया, कोई खाना बेच रहा है, खराब खाना बेच रहा है, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम आ गया, तो यानी उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, तो वैसे केस में आप उस फूड सप्लायर को या होटल वाले को अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या राइट होगा? ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया और आप लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए। तो क्या क्या राइट्स दिए, अब जरा सिंपल वे में हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला है राइट टू सेफ्टी। राइट टू
राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी यानी कोई भी प्रोडक्ट आप अगर बनाता है तो कंज्यूमर का ये राइट्स है कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर देता है, मैन्युफैक्चर बनाता है या सेलर सेल करता है, वो सेफ एंड साउंड हो। कंज्यूमर को सेफ रहने का राइट है कि किसी प्रोडक्ट के यूज करने के बाद उसको किसी तरह का नुकसान ना हो। ये सेफ्टी का राइट्स है। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट बेचे और कहे कि आप खरीदो और खरीदने के बाद उससे उसको नुकसान हो जाए। जैसे कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीदता है, बल्ब खरीदता है, स्विच खरीदता है, वायर खरीदता है और उसको ऑन करता है, उसको बिजली का झटका लगता है, ठीक है, दैट इज राइट टू सेफ्टी के अंदर आता है। यानी आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो कि आप जो प्रोडक्ट दिए वो सेफ नहीं है, ठीक है, वो हैजार्डस है। तो राइट टू सेफ्टी का राइट है कि हम जो भी चीज खरीदे वो हमारे यूज करने पर हमें सेफ एंड साउंड रखे, ऐसा ना कि उससे हमें कोई नुकसान हो, ठीक है। यानी राइट टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वो जीवन और प्रॉपर्टी के लिए हैजार्डस हो, जैसे गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, ठीक है, गैस स्टोव या सिलेंडर, तो वो या प्रेशर कुकर, वो सेफ्टी होना चाहिए। ये नहीं कि यूज करे तो उसके लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो। तो ये राइट्स मिले हैं जिसके बेसिस पर जो भी प्रोड्यूसर कोई सामान बेचता है या रिटेलर बेचते हैं तो वो एश्योर होते हैं कि इसको यूज करने वाला सेफ एंड साउंड रहे, ठीक है। अगर किसी चीज में ऐसा होता है तो उसमें बड़े अक्षरों में लिख देता है उसके यूज करने का तरीका और वो कितना डेंजरस है इसके लिए। कई बार देखते हो किसी प्रोडक्ट में लिखा रहता है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से दूर रखे, इट इज हैजार्डस, ठीक है, ये हैजार्डस है। जैसे बैटरी वगैरह में लिखा रहता है कि बैटरी को सही ढंग से डिकम्पोज करे, उसको यूज करने का तरीका लिखा रहता है ताकि आप गलत तरीके से यूज करने से आप नुकसान हो सकता है। तो या तो ये सारे मेजरमेंट लिखे या तो उस प्रोडक्ट को इतना सेफ बना दे कि यूजर को किसी तरह का लॉस ना हो, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू information, that means consumers have right to get all information about the product what they are using। वो जो भी चीज यूज कर रहा है उसके बारे में उसके पास फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये उसका राइट है। यानी उसे पता चलना चाहिए कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है, किस चीज का बना है, उसके क्या इफेक्ट है, यानी क्या उसके मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, यानी गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट, प्रॉस एंड कॉन्स को मालूम होना चाहिए। यानी इसीलिए कंज्यूमर्स इसी राइट के वजह से सभी मैन्युफैक्चरर जो भी गुड्स बनाता है उस गुड्स में उसके डिटेल्स लिखे रहते हैं, दैट इज नेम ऑफ द प्रोडक्ट, फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ये किस चीज में इस्तेमाल होगा, ये किस चीज से बना है, एक्सपायरी डेट एटसेट्रा, यानी कब से कब तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्यूरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस एंड यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट, क्या यूज करना है। क्या बार देखते हो कि उसमें यूटिलाइजेशन लिखा रहता है कि इस प्रोडक्ट का हम लोग क्या यूज करते हैं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में भी इसका डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है, इसके डिटेल्स फॉर बेस्ट रिजल्ट रिफिल विथ, एंड ये किस चीज से बना है इसका डिटेल प्रोडक्ट के ऊपर आता है। यानी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कस्टमर को यानी यूजर को मिले, ये राइट्स मिला गया। इसीलिए प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्ट पर डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट जरूर लिखते हैं। नेक्स्ट होता है राइट टू मेक चॉइस, राइट टू मेक चॉइस। तो मेक चॉइस का मतलब होता है कि एवरी कस्टमर हैज द राइट टू चूज द गुड्स और सर्विसेज फॉर हिज और लाइकिंग। वो जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स को परचेज
कर सकता है, ठीक है, उसके परचेज करना है। कोई प्रेशर नहीं दे सकता कि आपको यही प्रोडक्ट परचेज करना है। बात समझ में आया? नो वन कैन गिव प्रेशर टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन द कंज्यूमर। कोई हमें प्रेशर नहीं कर सकता कि आप इसी चीज को खरीदे, क्यों नहीं खरीदोगे, नहीं। कंज्यूमर आर फ्री टू चूज और टू बाय एनीथिंग व्हाट दे वांट, व्हाट दे हैव डिजायर्ड। उसके पास जो डिजायर है, जो वो चाहता है वो खरीद सकता है, कोई प्रेशर नहीं दे सकता। अगर कभी कोई ऐसा करता है कि कोई प्रेशर क्रिएट करता है किसी चीज को परचेज करने के लिए, यानी वो आपको बाय हुक और बाय क्रुक सेल करना चाहता है, जिसको बोलते हैं फोर्सफुली सेल करना, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। यानी आपके पास ये राइट्स है कि वैसे सेलर को आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। And the right to choose means the assurance of availability and access to a variety of product and service at competitive price, and competitive price means just fair price. तो right to make choice में चूज करने का, यानी आपको जो पसंद है आप उस सामान को खरीद सकते हो, साथ ही साथ उस किसी प्रोडक्ट के अवेलेबिलिटी को एश्योर करना भी सेलर का ड्यूटी है कि जो सामान आप बेचते हो उसको रेगुलर अवेलेबल करोगे। ये नहीं कि किसी चीज को हम अवेलेबल करें फिर बंद कर दें। जैसे कोई मेडिसिन हुआ, तो कोई प्रोड्यूसर या सेल रिटेलर किसी प्रोडक्ट को सेल करता है और बाद में उसको बंद कर देता है कि हम नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम है, या हम वैसे ही प्रोडक्ट को रखेंगे जिससे हमारा ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से वो बार बार ब्लॉक करेगा, हटा देगा, तो इससे कंज्यूमर को परेशानी होती है। इसीलिए हमेशा उसे अवेलेबल को एश्योर करना पड़ता है या करना होगा। वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट को रखने होंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना होगा, यानी प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करने हैं। यानी कि कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट में किसी सेलर के यहाँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और किसी के यहाँ नहीं है, तो वह फिर मनमाना प्राइस चार्ज करने लगे। दिस इज नॉट गुड। तो यहाँ पर कंज्यूमर का राइट होता है कि वो उसी फेयर प्राइस पर परचेज करेगा। अगर वो ज्यादा मांगता है तो उसे कर सकता है, उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है कि इसका प्राइस इतना है तो आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी प्रोडक्ट में अगर उसकी बाकी दुकानों में या शॉप्स में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वो एक या दो ही दुकान में अवेलेबल है, तो वो मनमाना प्राइस लेना शुरू कर देता है। दिस इज नॉट फेयर। तो ये आपका राइट टू मेक चॉइस में आता है। The producer, the retailer or the supplier should not force the customer to buy a particular brand, particular product only. Consumer should be free to choose the most suitable product from his point of view. ठीक है, वो अपने सुविधा अनुसार कोई प्रोडक्ट चूज कर सकता है, कोई उसे प्रेस नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता। नेक्स्ट होता है राइट टू बी हियर्ड। right to be heard, ठीक है। राइट टू बी हेard का मतलब होता है कि कंज्यूमर्स के का ये राइट्स है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है किसी इंस्टीट्यूशन के सामने, एडवोकेट्स के सामने अपने इंटरेस्ट को बता सकता है। यानी अगर कोई कंज्यूमर किसी सेलर, शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर के सर्विस या प्रोडक्ट से उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है या उससे नुकसान होता है, तो अपने प्रॉब्लम को सामने रख सकता है, रिलेटेड अथॉरिटी के सामने अपनी प्रॉब्लम को रख सकता है, सुना सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। इन केस कंज्यूमर हैज बीन exploited and having some complaint, then he has right to be heard and right to be assured he would receive the due consideration। यानी उसे उस हुए नुकसान का भरपाई करने या उसे लेने का राइट्स है। तो लेगा किससे? तो इसके लिए प्रॉपर चैनल होता है, अथॉरिटीज होते हैं, ठीक है।
वो उससे लेगा। वेरी लेस स्टूडेंट, बहुत कम लोग हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू सीक रेड्रेस। देखो ये जो भी बताया गया, राइट टू बी हर्ड, दैट मीन्स कि किसी को किसी के प्रोडक्ट या सर्विस से लॉस होता है तो वो उस लॉस के लिए कंपनसेशन लेने का उसको राइट है। कंपनसेशन कैसे लेगा, तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम होता है, उस सिस्टम के सामने अपना प्रॉब्लम्स को रखना और उस डिफॉल्ट या जो कंपनी है जो डिफॉल्टर है उसे अपने हुए नुकसान की भरपाई करा सकता है, कंपनसेशन ले सकता है। सीक रिड्रेसल, सीक रिड्रेसल, ठीक है। तो सीक रिड्रेसल का मतलब होता है राइट टू गेट कंपनसेशन अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और एनी अदर एक्सप्लॉयटेशन बाय द सेलर, प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो यानी अपने नुकसान की भरपाई वो करवा सकता है उस सर्विस प्रोवाइडर से। इसके लिए कंपनसेशन भी होते हैं कि क्या नुकसान हुआ, आप उससे कितना कंपनसेशन लेना है, ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, साथ ही साथ एजुकेशन भी होते हैं कि कंज्यूमर का ये राइट है कि जो सेलर्स है या गवर्नमेंट है उसे कंज्यूमर के राइट के बारे में बताना। देखो कई बार कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट में पीछे लिखा होता है एक सेल फोन नंबर यानी एक टोल फ्री नंबर वगैरह कि अगर किसी तरह का कोई कंप्लेन है इस प्रोडक्ट से, इसके सर्विसेज से, तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ठीक है। ताकि जो सर्विस प्रोवाइडर है या मैन्युफैक्चरर है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में जो फॉल्ट है उसको वो ठीक कर सके और कस्टमर का जो कंप्लेन है वो उसे दूर कर सके। इसीलिए इसी राइट्स के अंडर में ये दिया जाता है जो पहले नहीं दिए जाते थे, यानी कंपनी कस्टमर के किसी भी कंप्लेन को सुनता नहीं था। तो इस राइट के आने के बाद कंपनी को अपने प्रोडक्ट में एक कॉन्टेक्ट नंबर देना मस्ट हो जाता है जिससे कंपनी के प्रोडक्ट के लिए कस्टमर कंप्लेन कर सकता है अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से 6 राइट है कंज्यूमर का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हो गया एक कंज्यूमर का राइट। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपका राइट है पढ़ना, स्कूल आना, पढ़ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां कहीं भी राइट्स है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। राइट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड पैरेलल उसके साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अटैच होता है, मिलता है, ठीक है। जैसे एज ए स्टूडेंट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू मेंटेन क्लास डिसिप्लिन, हाउ टू, ठीक है, क्वेरीज करना, क्लास वर्क करना, होमवर्क करना, पंक्चुअल होना, ओबीडियंट होना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कंप्लेन करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं बनाएंगे, स्कूल नहीं आएंगे, क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे और सिर्फ कंप्लेन पर कंप्लेन करेंगे कि ये नहीं होता है वो नहीं होता है, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। तो ठीक वैसे ही कंज्यूमर किसी कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन करने का राइट है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंज्यूमर मस्ट बी एक्सरसाइज हिज राइट, कंज्यूमर के पास अपने राइट को एक्सरसाइज यानी उसको लागू करने का राइट है कि आपको जो प्रॉब्लम्स होता है आप उसके लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस या प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं कि आप अपना कंप्लेंट जहाँ रख सकते हो वहां दे सकते हो, दैट इज कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कंज्यूमर फोरम में कर सकता है, ठीक है।
कंटिन्यूअस। फिर होता है कॉशियस कंज्यूमर। कंज्यूमर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी चीज खरीदता है या कोई सर्विसेज लेता है तो वो कॉशियस होकर खरीदे, सावधान होकर खरीदे, ठीक है, अपने रेशनल को यूज करे, यानी माइंड को यूज करे, किसी के कहने मात्र से किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को ना ले। द कंज्यूमर शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ सेलर। सेलर के वर्ड्स पर या उसके बातों में आकर के कोई चीज नहीं खरीदना चाहिए। ही मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग फुल इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस एंड यूटिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सेलर का एक ही टारगेट होता है, टू सेल द प्रोडक्ट, और कंज्यूमर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो खरीदते हो वो आप अपने लाइक यानी अपने बिहाफ में खरीदोगे, तो आप ब्लाइंडली बिलीव नहीं करोगे कि वो क्या कर रहा है, हम उसकी बात सुने। ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट आपके लिए कितना जरूरी है, क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी, एटसेट्रा। यानी यू हैव टू वेरीफाई ऑल द थिंग्स बिफोर बाइंग और टेकिंग सम सर्विसेज, ठीक है। दैट मीन्स कैन नॉट ब्लाइंडली फेथ ऑन द वर्ड्स और लेटर ऑफ द सेलर। या कई बार प्रोडक्ट में लिखा रहता है ना, तरह तरह का चीज लिखा रहता है, वर्ड सेंटेंस लिखे रहते हैं, जिसके पर बिलीव करके आप किसी चीज को परचेस करते हो, लेकिन वो चीज नहीं मिलती जो वो कह रहा है, यानी उस पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सेलर फॉल्ट नहीं है, कंज्यूमर फॉल्ट ही है। वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर नहीं किया, वो किसी के दूसरे कहने पर किसी चीज को परचेज करता है। फाइलिंग कंप्लेन फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करते हो तो आपका जेन्युइन ग्रीवांस होना चाहिए, यानी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर इग्नोर द लॉस ही सफर्ड ऑन परचेज ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, ठीक है। द कंज्यूमर मस्ट फाइल ए कंप्लेन इवन फॉर अ स्मॉल लॉस। कंज्यूमर किसी भी तरह के लॉस के लिए कंप्लेन फाइल कर सकता है, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेवेंट होना चाहिए। इररिलेवेंट हुए लॉस के लिए आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। कंज्यूमर शुड नॉट एक्सग्रेट द लॉस और डिफेक्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है, उसको बढ़ा नहीं सकता, बढ़ा चढ़ा के नहीं कर सकता। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। कंज्यूमर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, यानी जो वो चीज परचेज करता है वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, जिससे उससे किसी तरह का नुकसान ना हो, ठीक है। डुप्लीकेट या एडल्ट्रेट प्रोडक्ट ना मिले। प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ सबस्टैंडर्ड गुड्स, एडल्ट्रेटेड गुड्स, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये भी मार्केट में होते हैं। तो आप वैसे प्रोडक्ट लोगे तो प्रॉब्लम आएगा, इसलिए क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। किसी प्रोडक्ट पर उसकी क्वालिटी के लिए मार्क दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे ISI मार्क। जैसे कोई बिजली का सामान, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट खरीदता है, स्विचेस, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीदता है, वायर्स वगैरह, तो उसकी क्वालिटी को एश्योर करने वाला मार्क्स को ध्यान में रखकर परचेज करना चाहिए। दैट मीन्स कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, ठीक है। While purchasing the goods or services, consumer must look the quality mark such as ISI mark, AG mark, ISO, wool mark, etc. जैसे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, ये ईडेबल प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें FSSAI का मार्क देखना होता है कि वो FSSAI द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं। अगर वो अप्रूव्ड है तब आप उसे परचेज करो। या स्पाइसेस होते हैं तो उसमें एग मार्क लिखा रहता है, दैट इज द क्वालिटी एश्योरिटी मार्क है, वो देखकर परचेज करना चाहिए। क्लियर। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। कैश मेमो परचेज करना चाहिए, यानी रिटेन फॉर्म में ही परचेज करना चाहिए, कि जो भी आप परचेज करते हो उसका एक रिटेन डॉक्यूमेंट मस्ट यू हैव, दैट मीन्स ओरिजिनल परचेज स्लिप, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कंज्यूमर राइट्स मैंने बताया, तो कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसके साथ साथ रिड्रेसल एजेंसी भी होते हैं कि कंप्लेन कहाँ करे, तो कंज्यूमर फोरम हर स्टेट में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है।
तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होता है जो स्टेट लेवल तक जाता है, जैसे सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वैसे होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड कंट्री लेवल। 3 लेवल्स पर होते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह का प्रॉब्लम है उसके आधार